नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपनी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और सब्जेक्ट का नाम था कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसके अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो आज का अपना रहने वाला है, उस टॉपिक का नाम क्या है साथियों? उसमें अपन मेनली पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के मॉडल्स के बारे में, कम्युनिकेशन के मॉडल्स के बारे में। इसके साथ में ही अपन जानेंगे इसके कम्युनिकेशन के जो टाइप्स हैं उनके बारे में, और प्रोसेस वगैरह के बारे में पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था। सही है। तो कम्युनिकेशन के बारे में अपन ने पिछली क्लास में लगभग अपना पहला जो टॉपिक था, या इसके साथ में ही ऊपर वाले जो टॉपिक्स थे वो अपने कवर हो गए थे, फंडामेंटल वाले। अब बात आती है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में कम्युनिकेशन के मॉडल कौन कौन से हैं, किसके द्वारा दिए गए थे और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। और इसके साथ में ही सबसे पहले अपन जान लेते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है? बिटवीन टू ग्रुप्स, या फिर कोई दो इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति है या कोई व्यक्तिगत है, उनके बीच में किसका ट्रांसफॉर्मेशन या इसके साथ में ही एक्सचेंज वो होगा इंफॉर्मेशन का, वो होगा अपने कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी ओपिनियन है, उसका एक्सचेंज होना ही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन। और इस प्रोसेस को कम्युनिकेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन का हो, कोई आइडिया हो, कोई इमोशन हो, कोई मैसेज हो, कोई फीलिंग हो, तो वो कंप्लीट क्या होता है साथियों? वो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है। तो देखिएगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशंस और message between individuals or groups using various channel to achieve understanding। मतलब किनके माध्यम से, चैनल्स या मीडियम के माध्यम से क्या होता है? एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन का, आइडियाज का और फीलिंग्स का। इनका क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो इसी प्रोसेस को अपन जानते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के नाम से। तो मेरे हिसाब से इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस की डेफिनेशन पिछली क्लास में भी बात कर चुके थे, पर दोबारा से अपन ने रिपीट की। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं, किस किस के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं साथियों? कौन कौन से मेथड्स के माध्यम से या मीडियम से, मेथड से या मीडियम से अपन संचार कर सकते हैं, या अपने विचारों का आधार प्रदान कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। उनके कौन कौन से मेथड्स हैं, उन मेथड्स के बारे में क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला मेथड आता है वर्बल कम्युनिकेशन। कौन सा आता है साथियों? वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल की बात करें तो इसकी अपन हिंदी में बात करते हैं इसको शाब्दिक, क्या बोलते हैं? शाब्दिक संचार। वर्बल का मतलब होता है वर्ड्स के माध्यम से। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे मैंने आपको एक लाइन बोली कि राम घर जा रहा है, मेरे पास में इंफॉर्मेशन थी कि राम स्कूल से घर जा रहा है। ऐसे मान लो कि राम स्कूल से घर जा रहा है, मेरे पास में इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपको बताई। तो वो किसके माध्यम से बताई? मैंने जो है कि राम स्कूल से घर जा रहा है। मैं क्या यूज कर रहा हूं? कि सर आप शब्द यूज कर रहे हो, आप शब्द यूज कर रहे हो। या फिर मैं उसी को लिखकर बता दूं कि राम स्कूल से घर जा रहा है, घर जा रहा है। तो बेटा मैंने क्या यूज में लिया? मैंने वर्ड यूज में लिए। मतलब चाहे बोलकर हो चाहे लिख कर हो, अपन वर्ड्स का यूज करते हैं। तो उस प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं? उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तब मैं वर्ड यूज में ना करूं, इशारे यूज में लूं। जैसे मैं इशारा किया तो आप बोलोगे कि सर ये 5 है। इसके साथ में ही मैं आपको बोलूं कि सर ये क्या है? 1 है। इसके साथ में ये मैं आपकी तरफ करूंगा तो कि ये मार्कर है। मैं बोलकर नहीं, ना ही वर्ड लिखकर आपको बता रहा हूं। ओनली किसके माध्यम से बता रहा हूं? इशारों के माध्यम से बता रहा हूं। तो ये नॉन वर्बल होता है। तो देखिएगा, स्पोकन और राइटन वर्ड्स
फॉर कन्वेइंग ए मैसेज, मतलब अपन या तो स्पोकन मतलब बोलते हैं या फिर रिटन, किसको, वर्ड्स को। फॉर कन्वेइंग ए मैसेज मतलब एक मैसेज को भेजने के लिए अपन क्या करते हैं, स्पोकन मतलब बोलते हैं या फिर लिखते हैं। तो पहला वर्बल कम्युनिकेशन, इसके बाद में एग्जांपल अपन देख सकते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, स्पीच लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, स्पीच देते हैं, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। तो पहला संचार समझ में आ गया। इसके बाद में आता है नेक्स्ट वाला है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इन दिस कम्युनिकेशन नॉट यूज वर्ड्स, मतलब इसमें वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, ओनली यूज सिग्नल, मतलब साइन का क्या करते हैं, यूज करते हैं, जैसे इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, संकेतों का यूज करते हैं। तो देखिएगा, कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज, गेस्टर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब चेहरों के एक्सप्रेशन से या फिर बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से अपन एक्सप्रेशन देकर ही समझाते हैं, इसमें विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये कौन सा मेथड आ जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कौन सा आ जाएगा बेटा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, आई कांटेक्ट के माध्यम से, जैसे आपने देखा होगा मम्मी डरा देती है, किससे, आंखों से डरा देती है, या फिर पापा अपने आंखों से डरा देते हैं, या अपने को कोई भी, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी घर वाले बैठे रहते हैं, बेटे या बेटी के पास में इशारे करते हैं कुछ भी, और फिर वो काम कर देता है। सही है, तो वो आंखों के इशारों से, उन्होंने ना ही तो बोला ना ही लिख कर कहा, फिर कहां से समझे, इशारों से समझे। दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके साथ में पोस्चर हो जाएगा। सही, इसके साथ में ही पोस्चर हो जाएगा। तो ये अपने क्या है साथियों, ये अपने जो है नॉन वर्बल पोस्टर वगैरह हो गए। अब इसके बाद में आते हैं अपने रिटन कम्युनिकेशन। थर्ड कौन सा आता है, रिटन। भाई साहब, आपने इसमें कुछ लिख दिया, आपने इसमें कुछ लिख दिया और लिखकर आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो लेटर के माध्यम से, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू रिटन सिंबल, मतलब आप लिख कर सिंबल को क्या कर रहे हो, किसी को बता रहे हो, किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगा, रिटन कम्युनिकेशन हो जाएगा। पहला अपन ने कौन सा देखा बेटा, पहला अपन ने देखा वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा कौन सा देखा बेटा, अपन ने नॉन वर्बल। वर्बल में शब्दों का यूज करते हैं, वर्ड्स का यूज करते हैं, नॉन वर्बल में नहीं करते हैं, रिटन में लिख कर बताते हैं, रिटन करके। जैसे आपने कोई ईमेल लिख दी या फिर आपने कोई रिपोर्ट लिख दी। थर्ड अपने आता है विजुअल कम्युनिकेशन। कौन सा आता है, विजुअल कम्युनिकेशन आता है। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप दिखाकर कोई भी चार्ट बना दिया, कोई ग्राफ बना दिया, उसके माध्यम से किसी को समझा रहे हो, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। जैसे कम्युनिकेटिंग यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स सच ए चार्ट, ग्राफ, वीडियोज, इनके माध्यम से कोई इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन आ जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें तो क्या आ जाएगा, इन्फोग्राफिक्स आ जाएगा, प्रेजेंटेशन आ जाएगा। तो इनके माध्यम से कौन सा होता है, विजुअल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट अपने आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कौन सा आता है बेटा, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आता है। एक कौन सा आ गया, फॉर्मल आ गया, एक इनफॉर्मल आ गया। अब इनको ध्यान से समझना कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या क्या फर्क होता है। औपचारिक और अनौपचारिक बोलते हैं, आपने देखा हो, ऑफिशियल या अनऑफिशियल भी आप इनको बोल सकते हो। सही, सबसे पहला आता है फॉर्मल, फॉलोज स्ट्रक्चर चैनल, मतलब ऑफिशियल में जैसे आप ऑफिस में कोई भी ऋण की फाइल, कोई क्रेडिट लेने के लिए या फिर लोन लेने के लिए आप कोई फाइल दे रहे हो, दैट इज वो कम्युनिकेशन होता है अधिकारियों के बीच में, ऑफिसर्स के मध्य जो अपना कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। सही, कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट वगैरह होगी, दैट इज ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो जाएगा। इसके बाद में आता है इनफॉर्मल, कैजुअल एंड स्पॉन्टेनियस, जैसे कोई फ्रेंड के साथ में आप चैट कर रहे हो या आपके रिश्तेदार के साथ में रिलेशन में आप बात कर रहे हो, दैट इज वो क्या आ जाएगी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कौन सी आ जाएगी बेटा,
बेटा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आ जाएगी। तो अपने 5-6 किसके देखे साथियों, कम्युनिकेशन के टाइप्स देखे, यही आपको याद रखने हैं। वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में थोड़ा सा याद रखना है, तो क्योंकि डीपली क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैंने समझा दिया, एक में संकेतों का यूज करते हैं, एक में शब्दों का यूज करते हैं, एक शाब्दिक है, एक अशाब्दिक है। अब आता है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कि सर मॉडल क्या होते हैं, संचार के मॉडल क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के मॉडल क्या होते हैं। बेटा इस कम्युनिकेशन को समझाने के लिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा मॉडल दिए गए। सही, मॉडल के माध्यम से उस चीज को समझाया गया। सही है। जैसे अपन सबसे पहले एरिस्टोटल मॉडल की बात करें या अरस्तु के मॉडल की बात करें, तो अरस्तु के मॉडल ने कहा कि जो अपने एक प्रोसेस होती है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है, उनमें 3 चीजें शामिल होती है। पहला स्पीकर शामिल होता है, मैसेज शामिल होता है, रिसीवर शामिल होता है, और इन तीनों के मध्य जो इंटरेक्शन होता है दैट इज कम्युनिकेशन। सही है। देखिएगा इसमें है अरस्तु के मॉडल में डिस्क्रिप्शन, ए वन वे कम्युनिकेशन मॉडल फोकसिंग ऑन द स्पीकर, मैसेज और ऑडियंस। मतलब इन्होंने बताया कि जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, वो वन वे कम्युनिकेशन मॉडल है, और वो फोकस करता है एक तो स्पीकर पर, मतलब जो स्पीच देता है, जो बोलता है उस पर, इसके साथ में क्या बोल रहा है, मतलब उसका क्या मैसेज है, इसके साथ में उसको देखने वाले कौन है, मतलब उसकी ऑडियंस क्या है, उसकी ऑडियंस क्या है, उसको देखने वाले लोग कौन है, दैट इज ऑडियंस आ जाएगा। तो बेटा इसमें एरिस्टोटल मॉडल में आपने देखा होगा कि ये फोकस करते हैं किन किन चीजों पर, स्पीकर, इसके साथ में मैसेज आ जाएगा, और थर्ड क्या आ जाएगा, ऑडियंस आ जाएगा। मतलब 3 चीजों पर फोकस करता है एरिस्टोटल मॉडल। कौन सा, अरस्तु का मॉडल या एरिस्टोटल का मॉडल आ जाएगा। तो पहला वाला समझ में आया। अब इसके कंपोनेंट याद रखना। कंपोनेंट में सबसे पहले स्पीकर, जो कि ऑडियंस को क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशन देता है, अपना मैसेज देता है। इसके साथ में आ जाएगा स्पीच, मतलब वो क्या दे रहा है, इसको मैसेज भी आप लिख सकते हो कि वो क्या मैसेज दे रहा है। ऑडियंस मतलब जो उनको सुन पा रहे हैं, दैट इज ऑडियंस आ जाएगा। जैसे कोई भी पब्लिक स्पीच है या कोई भी डिबेट हो रही है, दैट इज वो किस में आते हैं, वो अपने अरस्तु के मॉडल में आते हैं। तो यहाँ समझ में आया कि ये क्या है, वन वे कम्युनिकेशन मॉडल है, और ये फोकस करता है जिन चीजों पर, स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस पर। सही है, इसको याद रखना। इसके बाद में आता है सैनन और वीवर का मॉडल। कौन सा आता है, सैनन और वीवर का मॉडल आता है, 1949 में इन्होंने दिया था। और इसमें अगर बात करें, ए लाइनर कम्युनिकेशन मॉडल हाईलाइटिंग द टेक्निकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग ए मैसेज। ये क्या है, एक इन्होंने कहा कि जो मॉडल है वो लाइनर कम्युनिकेशन मॉडल है। कैसा है बेटा, लाइनर कम्युनिकेशन मॉडल है। इसमें देखिएगा सबसे पहले इसमें इन्होंने बताया कि 6 कंपोनेंट होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं। सबसे पहला इन्होंने बताया कि एक तो मैसेज भेजने वाला, कौन, एक मैसेज भेजने वाला, एक एनकोडर, और एक चैनल, एक नॉइस, एक डिकोडर, एक रिसीवर। कि सर ये आप बता रहे हो एनकोडर और डिकोडर क्या होता है, पूरी प्रोसेस आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आता है, क्या आता है, सेंडर आता है। सेंडर का मतलब होता है कि भेजने वाला, कौन, भेजने वाला, मैसेज भेजने वाला। एनकोडर का मतलब होता है जो आपका विचार है। इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूं, जैसे एक बैंक का मैनेजर है, एक बैंक का क्या है, मैनेजर है। मैनेजर के माइंड में आता है कि मैं ना, जो मेरे कर्मचारी हैं, मेरे अंडर जो भी कर्मचारी आते हैं, वर्कर आते हैं, टीम वाले हैं, उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि कल आपको 1 घंटा जल्दी आना है। क्या आना है, 1 घंटा जल्दी आना है। तो भाई साहब जाकर, बाहर जाकर या टीम वालों के पास में जाकर ऐसे थोड़ा ना बोल देगा कि कल आपको 1 घंटे जल्दी आना है। नहीं, नहीं बोलेगा ऐसे। फिर क्या करेगा, सबसे पहले सेंटर मतलब मैनेजर के माइंड में आएगा कि बेटा अपने को कल सभी को जल्दी बुलाना है। सही है। तो ये माइंड में आता ही वो उसको एनकोड करेगा, मतलब एक एप्लीकेशन के रूप में भी उसको डाल सकता है, मतलब उसको एक वर्ड्स के माध्यम से वो उसको डाल सकता है, एक शॉर्ट नोटिस के रूप में उसको डाल सकता है, मतलब उसको एनकोड करेगा।
सही है। एनकोडिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एनकोडिंग बोलते हैं। इसके बाद में चैनल, मतलब वो व्हाट्सएप के जरिए भेजता है, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भेजता है, मेल के जरिए भेजता है, किस माध्यम से वो भेज रहा है, दैट इज चैनल। इसके बाद में इस पूरी प्रोसेस में भेजने में कोई भी बैरियर्स नहीं है, कोई भी नॉइस, नॉइस का मतलब होता है जैसे कोई भेज रहा है लैंग्वेज संबंधी कोई परेशानी आ जाती है तो उसको बोलते हैं नॉइस। इसके बाद में डिकोडर, मतलब ये एनकोडर किया, अब जो रिसीवर है, रिसीवर उनको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे उस चीज को, सही है। वो नोटिस भेजे, नोटिस को एप्लीकेशन भेजे, एप्लीकेशन को उसको पढ़ेंगे, डिकोड करेंगे, और डिकोड करने के बाद में जो रिसीवर है उनको क्या हो जाएगी, वो प्राप्त हो जाएगी, उसको समझ लेंगे। तो इसमें ये 6 चीजें क्या होती है, 6 कंपोनेंट शामिल होते हैं। तो ये अपना मॉडल हो जाता है शैनन और वीवर का मॉडल। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो टेलीफोन हो गया, टेलीफोन जो कन्वर्सेशन है, रेडियो ब्रॉडकास्ट है, इनमें मेनली शैनन और वीवर का मॉडल होता है। इसके बाद में बर्लोज, और जिसको SMCR मॉडल भी कहा जाता है, 1960 में दिया था। और इसमें मेनली 4 चीजें हैं, फोकस ऑन 4 की एलिमेंट, एक तो सोर्स पर, एक मैसेज पर, एक चैनल पर, एक रिसीवर पर। ये 4 चीजों पर मुख्य जोर देता है। कौन जोर देता है, बर्लोज का SMCR मॉडल। कौन सा, SMCR मॉडल, कौन सा आ जाएगा, SMCR। आप बोलोगे कि सर ये SMCR की फुल फॉर्म बता दीजिए, तो बेटा देखो SMCR मॉडल, देखिएगा इसमें सोर्स, मैसेज और इसके साथ में ही चैनल और रिसीवर आ जाएगा। अब इसमें अगर मैं बात करूं कंपोनेंट में, सबसे पहले सोर्स आ जाएगा। सोर्स का मतलब होता है कि जहां से अपना जो आइडिया है, इंफॉर्मेशन है, वो आ रही है, इसको आप सेंडर बोल रहे थे वहां पर, यहाँ पर सोर्स बोल दिए। इसके बाद में मैसेज, मतलब क्या भेज रहे हो, किसके माध्यम से भेज रहे हो और किसको भेज रहे हो, दैट इज 4 कंपोनेंट ऑफ बर्लोज मॉडल SMCR। अब इसके बाद में इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग इन कम्युनिकेशन, मतलब ये क्या करता है, हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैरिटी को और अंडरस्टैंडिंग को, किसमें, कम्युनिकेशन में। किसमें करता है बेटा, कम्युनिकेशन में करता है। इसके बाद में आता है अपने शेरमैक मॉडल। कौन सा आता है, शेरमैक मॉडल आता है। इस मॉडल में बात करें तो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक एंड एम्फेसाइज इंटरेक्टिव नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें अपन बात करें तो आगे की ओर बात करें तो इसमें 4 चीजें होती है, एक एनकोडर होता है, डिकोडर होता है, फीडबैक होता है, और इसके साथ में ही फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होता है। तो ये इसके क्या है, मेनली कंपोनेंट्स है। इसमें क्लासरूम में कोई भी टीचिंग करता है वो चीज आ जाएगी, इसके साथ में कस्टमर का फीडबैक होता है वो चीजें आ जाएगी। तो ये अपना मॉडल हो गया। इसके बाद में आता है हेलिकल मॉडल। कौन सा आता है, हेलिकल मॉडल, जो कि फ्रैंक डेंस के द्वारा दिया गया था 1967 में। इसमें देखिएगा, कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअस इवोल्यूइंग प्रोसेस लाइक ए हेलिक्स, हेलिक्स की तरह है। ये क्या है, एक प्रोसेस है। और इसमें बात करें कि कंपोनेंट की बात करें, की कॉन्सेप्ट की बात करें तो कम्युनिकेशन बिल्ड्स फास्ट एक्सपीरियंस एंड ग्रोस विद टाइम। देखिएगा, मतलब पिछले अनुभवों के आधार पर ये क्या होता है, ग्रो होता है। इसमें सबसे पहले प्रोसेस की बात करें, अब बात करेंगे अपन इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की, किसकी बात करेंगे। और इन मॉडलों में से मैं सबसे पहले बता देता हूं कि शैनन और वीवर, और इसके साथ में ही आपकी जो मॉडल था जो कि मैंने सबसे पहले करवाया था अरस्तु का मॉडल, उनको आपको जरूर ध्यान देना है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं संचार के मॉडल का क्या क्या महत्व है, मतलब जो कम्युनिकेशन के अपने मॉडल देखे, उन मॉडल का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला भाई साहब, ये जो मॉडल्स है ना, ये अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस, मतलब प्रक्रिया को समझाने में क्या होता है, एक आसान प्रक्रिया होती है। एक्सप्लेन द फ्लो एंड चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन, सबसे पहले समझने में क्या होती है, आसानी होती है। इम्प्रूव क्लैरिटी, मतलब ये क्या करता है, क्लैरिटी मतलब सुधार करता है। आइडेंटिटी बैरियर्स, मतलब जो भी बाधाएं आ रही है उनको समझने में क्या करता है, आसानी
करता है। इसके साथ में ही इनहेंसिंग फीडबैक, फीडबैक की प्रक्रिया को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। सही है, तो ये अपने क्या था साथियों, ये अपना आज का एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें अपन ने बात की टाइप्स ऑफ मॉडल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। और मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी भी साथी के कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो ये नंबर आपके साथ में है। और अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।